हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं दिव्या तिवारी और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट। आप इनमें क्वेश्चन देखिए, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी हैं और जो आने की संभावना है मोस्ट, वो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें सारा सब कुछ है, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देखिए और अपना रिवाइज भी कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। ठीक है जी, देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से। देखिए, दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन में अंतर क्या है। दूरी डिस्टेंस होती है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से अपना रिवाइज करते रहिए और मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है जी, और अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, ध्यान से देखिए। और अपना अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है जी। चाल, स्पीड, वेग वेलोसिटी में अंतर क्या है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ठीक है जी। इसका दूरी की अदिश राशि होती है, विस्थापन की सदिश राशि होती है। ठीक है, चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, आप सदिश राशियां अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक समान गति में त्वरण होता है, जीरो होता है। एक समान गति त्वरण में जीरो होता है त्वरण। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का ग्राफ v माइनस टी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। विस्थापन बताता है। ठीक है जी। गति का ग्राफ एच टी ग्राफ की प्रवणता स्लोप क्या बताती है, वेग बताती है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि नियत रहती है, स्पीड रहती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है जी। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है लगाए गए बल के अनुसार। घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए स्नेहक का प्रयोग करके। घर्षण बल को अगर कम करना है तो स्नेहक का आप प्रयोग कर सकते हैं। रोलिंग घर्षण होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। पहिए का आविष्कार किस घर्षण को कम करने के लिए हुआ था। सर्पी घर्षण को कम करने के लिए पहिए का आविष्कार किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और भार वेट में अंतर बताइए। भार बराबर द्रव्यमान गुणा वेक्टर, द्रव्यमान स्केलर। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। ठीक है जी। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। भारहीनता का अनुभव होता है स्वतंत्र पतन में होता है, स्वतंत्र पतन यानी फ्री फॉल में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का बताइए क्या होता है, बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। सरल आवर्त गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, नियत संरक्षित। ठीक है जी। बांध में पानी में संचित ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा किस ऊर्जा का रूपांतरण है, यांत्रिक ऊर्जा का है। ध्वनि ऊर्जा किस ऊर्जा का रूपांतरण है, यांत्रिक ऊर्जा का। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। लिफ्ट में ऊपर जाते समय अनुभव क्या होता है, भार बढ़ा हुआ होता है। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए भार बढ़ जाता है। सरल मशीन का उपयोग होता है, बल की दिशा या मात्रा बदलने के लिए होता है। ठीक है जी।
आगे देखते हैं दक्षता। दक्षता बराबर क्या होता है? दक्षता बराबर होता है उपयोगी कार्य गुणा कुल कार्य, उपयोगी कार्य अपॉन कुल कार्य इंटू 100%। ठीक है जी दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण बताइए। प्रकाश तरंगें, जल तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण बताइए। ध्वनि तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। आगे देखिए तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति बराबर क्या होता है? तरंग वेग। ध्वनि की तीव्रता का स्तर मापा जाता है, डेसिबल में मापते हैं। डॉपलर का प्रभाव संबंधित है स्रोत और श्रोता की सापेक्ष गति में आवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है जी। संगीत ध्वनि की विशेषताएं बताइए। तारत्व, प्रबलता, गुणता। नेक्स्ट देखिए शोर प्रदूषण का मानक स्तर से अधिक होता है। 85 dB से अधिक होता है, डेसिबल से अधिक होता है। 85 dB से अधिक होता है। भूकंप तरंगों का प्रकार कैसा है? पी तरंगे प्राथमिक होती हैं, एस तरंगे द्वितीयक कहलाती हैं। ठीक है। पी मतलब प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी तरंगे होती हैं। पी ये प्राथमिक कहलाती है, द्वितीयक कहलाती हैं। सोनार तकनीक उपयोग किस में होती है? पराश्रव्य ध्वनि में होती है। सोनार तकनीकी का उपयोग किस में करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि में करते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। ओके जी। प्रकाश का परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है आपतन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा समान आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा समान आकार का होता है। ओके जी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण पर बनता है। कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 लगभग होता है, 1.5 यानी कि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरे में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 सबसे अधिक होता है। ठीक है जी। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए। विबग्योर से आप याद कर लीजिए। बैगनी से लाल की तरफ जाता है। वी ये हो गया वायलट, आई हो गया बी, जी वाई येलो, ऑरेंज, रेड, यही इसका मतलब विबग्योर होता है। आप याद कर सकते हैं विबग्योर ट्रिक है इसकी। बैंगनी से लेके लाल तक रहता है। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का होता है। सर्वाधिक होता है बैंगनी का यानी कि वी। ओके जी। सर्वाधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है रेड का प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव आँख की समझन क्षमता कितनी होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। मानव आँख की समझन क्षमता सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। वर्णांधता किस कमी से होती है? वर्णांधता आँख में शंकु कोशिकाओं की कमी से होती है। माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभिदृश्यक और नेत्र का। दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किरचॉफ का धारा नियम KCL क्या कहलाता है? संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बढ़ता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध घटता है। ओके जी। याद रखना विद्युत फ्यूज बना होता है किसका? कम गलनांक की मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत मीटर मापता है क्या मापता है? विद्युत ऊर्जा को मापता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है? माइकल फैराडे ने दिया था। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल AC प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। इसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। MRI मशीन में प्रयुक्त होती है। शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयुक्त होती हैं। LED का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ओके जी।
अब आ गया दूसरा टॉपिक अपना है केमिस्ट्री का। देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी थी। रदरफोर्ड में परमाणु मॉडल में कमी थी, इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व नहीं बताया। क्या हुआ, सो जा। देखते हैं दोस्तों। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं निश्चित कक्षाओं में। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनन आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। आयनन ऊर्जा सर्वाधिक किस में होती है? हीलियम में होती है। आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है हीलियम में। धात्विक गुण आवर्त सारणी में बढ़ता है, बाएं से दाएं घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। बाएं से दाएं घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। लैथेनाइड और एक्टिनाइड रखे जाते हैं आवर्त सारणी के नीचे। आगे देखिए। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रांसियम। नोबल गैसों की संयोजकता होती है 0। अर्धचालक उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बना होता है किसका बना होता है? अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। आयनिक बंधन बनता है धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण से। सहसंयोजन बंधन बनता है दो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी से। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण ग्रहण या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन साथ होती है तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। एनथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक हो अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। एनथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो तो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी कहलाती है। ठीक है जी। अगर एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक हो तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अगर एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो तो ऊष्माशोषी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया की अपक्रिया है? ऊष्माशोषी की अपक्रिया है। ठीक है जी। दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? दहन ऊष्माक्षेपी प्रकार की अपक्रिया है। विस्फोटक पदार्थ क्या है? TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुईन। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार क्या रखा था? कब रखा था? 1869 ईस्वी में। हेस का नियम संबंधित है, रासायनिक ऊष्मा से संबंधित है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को तेज करता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को तेज करता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बनिक यौगिकों का आधार क्या है? C। मीथेन CH4 कार्बन की किस श्रृंखला का पहला सदस्य है? एल्केन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन C2H4 का IUPAC नाम क्या है? एथीन। एसिटिलीन C2H2 IUPAC नाम इसका क्या है? एथाइन। CNG और LPG में अंतर क्या है? CNG मुख्यतः मीथेन, LPG प्रोपेन ब्यूटेन से बना होता है। ठीक है दोस्तों। एथिलीन C2H4 का IUPAC नाम क्या है? एथीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन। CNG और LPG में क्या अंतर है? CNG मुख्यतः मीथेन से बनती है और LPG प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। ओके जी। पेट्रोल का मुख्य घटक कौन सा है? हेप्टेन और ऑक्टेन का मिश्रण होता है पेट्रोल। ठीक है जी। हेप्टेन और
ऑक्टेन का मिश्रण होता है पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर क्या दर्शाता है? ऑक्टेन नंबर क्या दर्शाता है? पेट्रोल की एंटी नॉकिंग गुणवत्ता दर्शाता है। बेंजीन संरचना किसने बताई थी? कैकुले ने बताई थी बेंजीन संरचना। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। साबुन किसका सोडियम लवण है? उच्च वसी अम्ल का है। ठीक है जी। नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है? नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है? संश्लेषित पॉलीएमाइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक ऊष्मा कठोर प्लास्टिक है। पॉलीथीन कैसे बनती है? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है। चांदी के डंक में चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये दोस्तों जरूरी आता है, एक तो आएगा ही आएगा इसी क्वेश्चन। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक एसिड होता है। शहद में पाया जाने वाला कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज होती है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। ठीक है दोस्तों। किण्वन की क्रिया क्या होती है? यीस्ट की उपस्थिति में। किण्वन कब होता है? यीस्ट की उपस्थिति में किण्वन होता है। जो अल्कोहल होती है मदिरा में क्या होता है? मदिरा यानी अल्कोहल में क्या होता है? एथेनॉल होता है। C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटास एलम। K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल है 24H2O। हरा कशिश ग्रीन वैल्यू क्या है? फेरस सल्फेट है। FeSO4 7H2O। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। इससे रासायनिक सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों। फिटकरी का पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2O। हरा कशिश का हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2O। नीला तोता का हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके दोस्तों, हो गया याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। और सोडा वाटर में घुली गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। और सोडा वाटर में घुली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गंधक का अम्ल क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्स वाटर क्या है? किंग्स वाटर शांत HCl HNO3 का 3.1 मिश्रण होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है? पैरासीटामोल का दूसरा नाम है एस्टामिनोफेन नाम होता है। पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या होता है? एस्टामिनोफेन होता है। क्लोरोफार्म CsCl3 का उपयोग कब होता है? निषेचक के रूप में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बायोलॉजी का। चलो इससे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आप लास्ट तक देखिए और लास्ट तक मुझसे जुड़े रहिएगा। टेट का एग्ज़ाम हम दोनों लोग साथ में करेंगे। ठीक है, हम आपकी तैयारी ऐसी करवाते रहेंगे और हम दोनों लोग मिल के करेंगे। ठीक है दोस्तों। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने दी थी। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली कार्ल लिनियस ने दी थी। द्विपद नामकरण पद्धति में दो नाम है, वंश नाम प्लस जाति नाम। ठीक है। सबसे बड़ा वर्गीकरण समूह कौन सा है? किंगडम जगत। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ये क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों।
5 जगत वर्गीकरण दिया R.H. विटेकर। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज की थी आइवानोस्की ने की थी। आइवानोस्की ने की थी। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर होते हैं, निर्जीव क्रिस्टल की तरह होते हैं। जीवाणु की आकृतियां कैसी होती हैं? गोलाकार, दंडाकार, सर्पिल। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अति कठोर वातावरण में ज्वालामुखी नमक की झीलों में पाए जाते हैं। कवक फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। लाइकेन सहजीवन है। शैवाल और कवक फंगी का। लाइकेन सहजीवन है, ये दोनों मिलकर लाइकेन कहलाते हैं। शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंजाई, ये दोनों मिलकर लाइकेन कहलाते हैं। और कवक किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। ठीक है जी। शैवाल क्लोरोफिल के अलावा रंग द्रव्य रखते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या कहलाते हैं? पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक सर्वप्रथम पाया जाता है टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। संवहनी ऊतक सर्वप्रथम कहाँ पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। पत्ती में जल का वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? रंध्रों द्वारा होता है। पत्ती में जो रंध्र होते हैं उनसे होता है जल का वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है यानी ऑक्सीजन निकलती है, जल के प्रकाश से विघटन होकर निकलती है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है मैग्नीशियम होती है। ठीक है जी। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? फेरिक यानी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है। जड़ों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? परासरण। जड़ों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज ऊपर पहुंचाना। जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज को ऊपर पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य होता है तैयार भोजन वितरित करना, तैयार भोजन को ले जाना। जाइलम का काम होता है जल और खनिज को ले जाना, फ्लोएम का काम होता है भोजन को ले जाना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिबरेलिन। गिबरेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तने की लंबाई बढ़ाना। गिबरेलिन का कार्य होता है तने की लंबाई बढ़ाना, वृद्धि करना। ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है? ऑक्सिन हार्मोन का काम है कोशिका दीर्घ, कोशिका दीर्घन, कोशिका को बढ़ाना। एथिलीन पादप हार्मोन का क्या कार्य है? फलों को पकाना। एथिलीन से फल पकाए जाते हैं। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गिबरेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है, ऑक्सिन कोशिका दीर्घन करता है, वृद्धि करता है, एथिलीन फलों को पकाता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में। एक बीजपत्री पौधे की पहचान क्या होती है? समांतर शिराविन्यास रेशेदार जड़। एक बीजपत्री पौधे की पहचान ये होती है समांतर शिराविन्यास रेशेदार जड़। द्विबीजपत्री पौधे की पहचान होती है जालिकावत शिराविन्यास मूसला जड़। परागकण करने वाले मुख्य कारक हैं वायु, कीट, जल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज कान की होती है। शरीर में कैल्शियम का संग्रह कहाँ होता है? हड्डियों एवं दांतों में होता है। दांतों की सुरक्षात्मक परत क्या कहलाती है? एनेमल कहलाती है। नेक्स्ट देखिए। पाचन तंत्र में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? छोटी आंत होती है जो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन यही होता है, पाचन तंत्र का छोटे आंत में होता है। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 से 8.6 यानी ये क्षारीय कहलाता है। 7 से कम हो तो अम्ल कहलाता है, 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय कहलाता है, 7 हो तो उदासीन कहलाता है। ठीक है जी। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 से 8.6 यानी कि क्षारीय होता है। प्रोटीन पाचन का एंजाइम पेप्सिन कहलाता है। प्रोटीन पाचन का एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन होता है। वसा पाचन का एंजाइम कौन होता है? लाइपेज होता है।
नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में श्वसन दर किसके बढ़ने पर बढ़ती है? मनुष्य में श्वसन दर किसके बढ़ने पर बढ़ती है? रक्त में CO2 बढ़ने पर। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो मनुष्य में स्वतंत्र दर बढ़ जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है फेफड़ों में ऑक्सीजन और HB से। ठीक है जी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? महाशिरा होती है। महाशिरा होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बेहतरीन लेके आई हूँ जो एग्जाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को लाइक कीजिए, तो इससे ना मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए रोज़ लेके आया करूँगी। जब आप अच्छे से देखते हो, सब कुछ करते हो, मोटिवेशन मुझे मिलता है, लाइक मिलते हैं, कमेंट होते हैं और सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो हम रोज़ डालें वीडियो और आपके लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80 होता है। सामान्य रक्तदाब जो होता है 80 से 120 हो सकता है, 120-80 इतना मीडियम होता है, नॉर्मल। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम जिसे बोलते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड कहते हैं जिसे। ठीक है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित क्या करती हैं? हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कहलाती हैं वो क्या करती हैं? हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जो गले में होता है ना, वो रोग हो जाता है। एड्रेनल हार्मोन स्रावित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से वो करता है, एड्रीनल ग्लैंड जिसे बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है, जिन्होंने मटर पे किया था, जिन्होंने मटर पे अपना प्रैक्टिकल किया था। मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर पे। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पे किए थे। DNA प्रतिकृति होती है एस फेस में कोशिका चक्र। ठीक है, ये RNA का प्रकार होता है mRNA, tRNA, rRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की जानकारी लाता है mRNA, मैसेंजर RNA कहलाता है, नाम से जाना जाता है ये। अनुवाद। अनुवाद तो होता है, अनुवाद ट्रांसलेशन क्या कहलाता है? राइबोसोम पर। जीन उत्परिवर्तन का कारण क्या है? DNA में परिवर्तन। क्लोनिंग में प्रयुक्त भेड़ का नाम क्या है? डॉली। क्लोनिंग में प्रयुक्त भेड़ हुई थी, उसका नाम था डॉली, जो 1996 में इसका प्रयोग किया गया था। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक है, IVF कहलाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। जीन थेरेपी का उपयोगी है, आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। लिंग निर्धारण पिता से होता है क्योंकि पिता Y गुणसूत्र देता है। ठीक है जी। फीमेल के पास तो पहले से ही XY दोनों गुणसूत्र होते हैं, दोनों ही होते हैं। और जो जो मेल होता है उसके पास XY दोनों होते हैं, X भी होता है, Y भी होता है। और जो फीमेल होती है उसके पास सिर्फ XX होता है, तो उससे कुछ नहीं होता। जब पिता का Y गुणसूत्र जब ये देता है तो उससे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है जी। वर्णांधता रोग प्रभावित होते हैं पुरुष पुरुष XY में एक X खराब हो तो। अगर पुरुष का XY अगर लेडी के जाता है तो अगर उसमें X खराब गुणसूत्र है तो उसमें पूर्ववर्णांधता रोग हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी का भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैव विविधता सर्वाधिक होती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में होती है। जैव विविधता शब्द दिया था EO विजलन ने दिया था। भारत में हॉट स्पॉट और बायोडायवर्सिटी है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, एडवर्ड वर्मा। भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है गंगा डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है गंगा डॉल्फिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रेड डाटा बुक जारी करता है, कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। सिटीज संधि संबंधित है, विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किससे मापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। CFC पर प्रतिबंधित, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रतिबंध है, इससे ओजोन परत की में छेद हो रहा है, ये ज़्यादा डेंजर होती है ओजोन परत के लिए। ठीक है जी। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से। पेरिस समझौता 2015 का लक्ष्य क्या था? तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना। जल प्रदूषण का मानक परीक्षण है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यूट्रोफिकेशन होता है जल में अधिक पोषक तत्वों से शैवाल वृद्धि। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में पोखरण में हुआ था। आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ठीक है जी। GPS का पूरा नाम बताइए। GPS का ग्लोबल पोस्टेटोनिंग सिस्टम। ठीक है जी। 5G तकनीक में उपयोग होते हैं मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीन लर्निंग का जनक कौन है? आर्थर सैमुएल। ठीक है दोस्तों, भारत का सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया गया था CDAC द्वारा किया गया था, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, आज के थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिए, इनका रिवाइज कीजिए।